आज हम देखेंगे 2012 में रिलीज हुई मूवी प्रोमीथियस, जो कि एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है कुछ 10,000 साल पहले, जब धरती पर कोई भी जीव जंतु और पशु पक्षी नहीं थे। तभी आसमान की ओर से एक स्पेसशिप एक झरने के पास आती है। एक एलियन झरने के किनारे आकर एक छोटी सी कटोरी से कुछ काले से रंग का लिक्विड पीता है, जिसके पीते ही केमिकल रिएक्शन की वजह से उसकी बॉडी गलने लगती है और वो झरने में गिर जाता है। उसकी बॉडी मेल्ट होकर पानी में घुलने लग जाती है। उस एलियन का डीएनए पानी से मिलकर एक नए डीएनए को जन्म देता है। अब कहानी यहाँ से 35,000 साल आगे 2089 में आती है और इस समय इंसान ने बहुत विकास कर लिया है। साइंटिस्ट मिलकर स्कॉटलैंड में कुछ रिसर्च कर रहे हैं। उनकी टीम को डॉक्टर हॉलोवे और डॉक्टर शो लीड कर रहे हैं। रिसर्च करते करते ये एक गुफा में आते हैं, जहाँ उन्हें 35,000 साल से भी पुराने चित्र दिखते हैं, जिसमें इंसान किसी बड़े आकार के प्राणी की पूजा करते नजर आते हैं और वो विशाल प्राणी तारों की तरफ इशारा कर रहा होता है। ऐसे ही चित्र उन्हें अलग अलग देशों में भी मिले थे। वो ये सोचकर हैरान हो रहे थे कि उस वक्त से 35,000 साल पहले भी लोग जानते थे कि इसके अलावा भी कहीं जीवन है, यानी दूसरी दुनिया है, जिसका तारामंडल तो सेम है पर सौर मंडल अलग है। चित्रों को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि वो चाहते हैं कि जिन लोगों ने जीवन की शुरुआत की है, हम उन तक पहुँचे और उनसे जाकर मिलें। अब धरती से कई किलोमीटर दूर प्रोमीथियस नाम की स्पेसशिप एक सीक्रेट डेस्टिनेशन की ओर जा रही है। स्पेसशिप में 17 लोगों की एक टीम है और ये 17 लोग स्पेसशिप के स्लीपिंग चैम्बर्स में 28 महीनों तक रहते हैं। इस स्पेसशिप में डेविड नाम का एक रोबोट भी होता है। अचानक स्पेसशिप को एक झटका सा लगता है, जिसका मतलब है स्पेसशिप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई है। डेविड स्पेसशिप से बाहर एक ग्रह को देखता है। इतने में टीम की लीडर नींद से जाकर डेविड के पास आती है और पूछती है कि वो कितने समय से नींद में थे। तो डेविड कहता है 2 साल 4 महीने 18 दिन 36 घंटे और 15 मिनट। वो डेविड को बाकी सबको भी जगाने के लिए कहती है। लीडर सबको हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहती है और वहाँ एक 3D होलोग्राम दिखाया जाता है, जिसमें वेलेंट कॉर्पोरेशन के फाउंडर पीटर वेलेंट दिखाई देते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने ही इस कॉर्पोरेशन को स्टार्ट किया था और ये होलोग्राम 2 साल पहले से रिकॉर्डेड है और अगर सब इसे देख पा रहे हैं, इसका मतलब वे अपनी मंजिल तक आ गए हैं। पीटर सबको बताते हैं कि डेविड एक एंड्रॉइड रोबोट है, पर इसका फिजिक एक ह्यूमन की तरह ही है और इसके पास इंसानों से कई ज्यादा सोचने समझने की शक्ति है और डेविड उनके लिए बेटे जैसा ही है। पीटर सबको डॉक्टर हॉलोवे और डॉक्टर शो से इंट्रोड्यूस कराकर उन्हें इस मिशन की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। फिर डॉक्टर हॉलोवे प्रोजेक्टर में अलग अलग जगह से मिले पुराने चित्रों को दिखाते हैं और बताते हैं कि इन चित्रों की सभ्यताओं में काफी सालों का अंतर है और उस समय बातचीत का कोई भी जरिया नहीं था, पर उस समय भी एक जैसे चित्र ही हर सभ्यता में देखे गए हैं। और जो तारामंडल इन चित्रों में देखा गया है, वो धरती से इतनी दूर है कि प्राचीन सभ्यता इसके बारे में कभी जान ही नहीं सकती थी। ये तारामंडल एक दूसरे सौर मंडल में है, जिसमें एक ग्रह जिसके 3 चांद हैं, वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। उन 3 चांद में से एक चांद पर जीवन के लिए हमारी धरती की तरह ही सफिशिएंट एनवायरनमेंट है। डॉक्टर शो चित्र की तरफ इशारा करके बताती है कि ये बड़े आकार का प्राणी एक एलियन है, जिसने हम इंसानों को बनाया है और वो चाहते हैं कि हम उन तक पहुँचे। इसके बाद डेविड दोनों डॉक्टर्स को लीडर से मिलवाने के लिए उनके चेंबर में ले जाता है और वो लीडर डॉक्टर्स को कहती है कि अगर उन्हें एलियन मिलता है तो वो उनसे संपर्क ना करें। अब डेविड दोनों डॉक्टर्स को बताता है कि वो एलियन से बात कर सकता है, क्योंकि पिछले 2 सालों में उसने कई भाषाएं सीख ली हैं। जिस ग्रह के पास ये पहुंचे थे, उसकी इंस्पेक्शन करके उन्हें ये पता चलता है कि ये एक बंजर ग्रह है। वो लोग स्पेसशिप को लैंड कराने की तैयारी करते हैं। उस ग्रह का एटमॉस्फेयर लगभग पृथ्वी की तरह ही था, पर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण स्पेस सूट पहनना जरूरी था। बिना सूट और हेलमेट पहने वे वहाँ ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते थे। तभी डॉक्टर हॉलोवे को वहाँ एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एक साइंटिस्ट उस स्ट्रक्चर के पास जाने की जिद करता है। पायलट उसे कहता है कि रात होने में सिर्फ 6 घंटे बाकी हैं, जिस पर वो कहता है कि वो जाकर देखना चाहता है कि आखिर वहाँ है क्या, और सब अपने स्पेस सूट पहनकर स्ट्रक्चर के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डेविड और 6 लोग उस एनवायरनमेंट के लिए बनाए गए प्रॉपर गैजेट में बैठकर उस स्ट्रक्चर में जाते हैं। टीम का एक जियोलॉजिस्ट बताता है कि स्ट्रक्चर अंदर से खोखला है और स्ट्रक्चर में जाते ही वो लोग अंदर स्कैनर्स छोड़ देते हैं, जिससे उस जगह की 3D पिक्चर स्पेसशिप में बैठे बाकी लोग देख सकें। डॉक्टर हॉलोवे बताता है कि बाहर के मुकाबले यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है और डॉक्टर हॉलोवे अपना हेलमेट उतार देता है, पर हेलमेट उतारने के बाद उसे कुछ नहीं होता और इसे देखकर सब अपना हेलमेट उतार देते हैं। आगे बढ़ने पर डेविड को कुछ निशान दिखते हैं। वो उन निशानों में अपनी उंगली से लाइंस को डीकोड करता है तो उन्हें 3D होलोग्राफिक बड़े बड़े आकार के लोगों की भागते हुए रिकॉर्डिंग दिखती है। ये लोग किसी से डरकर भाग रहे होते हैं। टीम मेंबर उन आकृतियों का पीछा करते हैं। एक आकृति भागते भागते दरवाजे तक आकर गिर जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उसका सिर दरवाजे के उस पार और बाकी का शरीर दरवाजे के इस पार रह जाता है। वहाँ जाकर चेक करने पर उन्हें सच में एक डेड बॉडी दिखती है, जिसे देखकर जियोलॉजिस्ट डर जाता है और बायोलॉजिस्ट के साथ स्पेसशिप पर वापस जाने के लिए निकल जाता है। डॉक्टर शो कार्बन रीडिंग से पता लगाती है कि वो डेड बॉडी 2000 साल पुरानी है। डेविड उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, जिसके उस पार डेड बॉडी का सिर था। दरवाजे पर कोड्स थे। रोबोट डेविड बहुत सारी लैंग्वेज जानता था, जिसकी वजह
वजह से उस दरवाजे को डिकोड कर देता है। उन्हें दरवाजे के दूसरी तरफ सिर पड़ा हुआ मिलता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बड़े से चेहरे की मूर्ति दिखती है। वो सब टॉर्च की हेल्प से छत पर बनी पेंटिंग को देखते हैं। जमीन पर उन्हें केंचुए जैसे जीव दिखाई देते हैं, पर उनके वहाँ आने से इन्वायरमेंट बदलने लगता है और चीजें गलना स्टार्ट हो जाती हैं। डॉक्टर शो सबको वहाँ से निकलने के लिए कहती है। पेंटिंग भी पिघलने लगती है और डेविड देखता है कि वहाँ कुछ काले से रंग का लिक्विड निकल रहा है। उस लिक्विड को देखकर उसे समझ आता है कि एलियंस यहाँ न्यू स्पीशीज की रचना कर रहे थे, क्योंकि उस लिक्विड में डेविड को जीवन के कण मिलते हैं। डॉक्टर शो उस कटे हुए सिर को पॉलिथीन में डाल लेती है। स्पेसशिप से उनके पास कॉल आता है कि तूफान आने वाला है, इसलिए वे जल्दी ही स्पेसशिप पर वापस आ जाएं। डेविड उस ब्लैक लिक्विड को एक कंटेनर में अपने साथ ले जाता है, पर ये बात वो किसी को नहीं बताता। वो ऐसा क्यों करता है ये तो आगे ही पता चलेगा। वो सब स्पेसशिप की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तूफान आ जाता है और कटा हुआ सिर नीचे गिर जाता है। ये कोई साधारण तूफान नहीं था। इस तूफान में सिलिका के कण और हजारों वोल्ट की बिजली थी। उस गिरे हुए सिर को उठाने के लिए डॉक्टर शो वापस जाती है और वो तूफान में उड़ जाती है, जिसे देखकर डॉक्टर होलोवे डॉक्टर शो को बचाने की कोशिश करता है, पर डेविड दोनों को सेफली स्पेसशिप में ले जाता है। स्पेसशिप में जाकर उन्हें पता चलता है कि जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट अभी तक स्पेसशिप पर वापस नहीं आए हैं। दरअसल वो दोनों गुफाओं में रास्ता भूल गए थे। पायलट उन्हें मैसेज करता है कि तूफान की वजह से उन्हें वहीं रहना पड़ेगा। वहाँ उन्हें एलियंस की बहुत सारी डेड बॉडीज दिखती हैं और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। स्पेसशिप में डॉक्टर्स की टीम मिलकर उस कटे हुए सिर को एग्जामिन करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि सिर के ऊपर एक हेलमेट है। उस सिर को और एग्जामिन करने से पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड है। डॉक्टर शो उसमें एक इंजेक्शन लगाती है, जिसकी वजह से उस सिर में जान आ जाती है, पर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और सिर फट जाता है। जब उस एलियन के सिर के डीएनए को एग्जामिन किया जाता है तो पता चलता है कि वो डीएनए हूबहू इंसानों के डीएनए से मैच करता है, जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि ये एलियंस ही हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंशज, और यही वो इंजीनियर्स हैं जिनकी खोज करने वो यहाँ आए हैं। दूसरी तरफ डेविड किसी से बात कर रहा होता है, पर वो किससे बात कर रहा था ये अभी पता नहीं चलता। फिर डेविड अपने साथ लाए कंटेनर में से एक सैंपल निकालता है। उसमें एक अलग तरह का डीएनए होता है। डेविड डॉक्टर होलोवे से पूछता है कि क्या वो जानना चाहेगा कि उसे किसने इस दुनिया में भेजा है, जिस पर डॉक्टर होलोवे हंसकर कहता है बेशक, और डेविड डॉक्टर होलोवे को बिना बताए उसकी ड्रिंक में वो डीएनए मिलाकर उसे पिला देता है। डेविड इसीलिए वो ब्लैक लिक्विड लाया था क्योंकि वो जानना चाहता था कि इस डीएनए का ह्यूमन बॉडी पर कैसा और कितना असर पड़ता है। इसके बाद डॉक्टर होलोवे डॉक्टर शो से मिलने जाता है और डॉक्टर उसे बताती है कि इंसानों का निर्माण इंजीनियर्स ने ही किया है और हम उन्हीं के बच्चे हैं। बच्चों की बात करते हुए वो इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर होलोवे उसे चुप कराने की कोशिश करता है और वो इंटीमेट हो जाते हैं। वहाँ बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट घूम फिरकर फिर उन्हीं डेड बॉडीज के बीच में आ जाते हैं और इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से ब्लैक लिक्विड सब जगह फैल जाता है। उस लिक्विड में उन्हें सांप जैसा जीव दिखाई देता है। असल में ये जीव वो केंचुए ही थे। इस लिक्विड के कांटेक्ट में आने की वजह से वो ऐसे जीव में बदल गए थे। बायोलॉजिस्ट उस जीव के पास जाकर उसको समझने की कोशिश करता है कि वो जीव उस पर हमला करके उसका हाथ तोड़ देता है। जियोलॉजिस्ट उसे मारने की कोशिश करता है, पर उस जीव के एसिडिक ब्लड से वो बुरी तरह से जल जाता है और वो जीव बायोलॉजिस्ट के सूट के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जब डॉक्टर होलोवे सुबह शीशे में देखता है तो उसे खुद में कुछ चेंजेस नजर आते हैं। तूफान थमने के बाद अब टीम अपने दोनों मेंबर्स को ढूंढने के लिए दोबारा स्ट्रक्चर में जाती है और उन्हें वहाँ बायोलॉजिस्ट की लाश मिलती है। जियोलॉजिस्ट उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। तभी डॉक्टर होलोवे की तबीयत ज्यादा खराब होने लग जाती है, इसलिए टीम मेंबर्स वापस स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं। वहीं डेविड और इन्फॉर्मेशन लेने के चक्कर में स्ट्रक्चर की दूसरी तरफ चला जाता है और पिछले दिन लगाए स्कैनर्स की वजह से उसे वहाँ दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे को खोलने के बाद उसे वहाँ एक बड़ा सा सर्कुलर कमरा दिखाई देता है। लीडर यह सब डेविड के सूट में लगे कैमरे की हेल्प से देख पा रही थी, पर डेविड उस कमरे में जाते ही अपना कैमरा बंद कर देता है। वो कमरा इंजीनियर्स का स्लीपिंग चैम्बर और उनका कंट्रोल रूम था। डेविड से वहाँ कोई बटन दब जाता है जिससे 3D होलोग्राफिक वीडियो स्टार्ट होती है, जिसमें एक इंजीनियर आकर चेयर पर बैठ जाता है और कुछ बटन्स दबाने के बाद उसके आगे पूरे सौर मंडल का नक्शा आ जाता है, जिससे डेविड को पता चलता है कि इंजीनियर्स पृथ्वी पर जाने वाले थे और वो ब्लैक लिक्विड इंजीनियर्स का एक वेपन था, जिसकी हेल्प से वो कोई जाति का निर्माण भी कर सकते थे और उसे खत्म भी कर सकते थे। इतने में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और डेविड एक स्लीपिंग चैम्बर के पास पहुंचता है। उसे पता चलता है कि चैम्बर में एक इंजीनियर अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ है। डॉक्टर होलोवे की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी और उसका रूप भी बदलने लगा था, जिसकी वजह से लीडर उसे स्पेसशिप में अंदर आने से मना कर देती है। डॉक्टर शो लीडर को ऐसा करने से रोकती है, पर डॉक्टर होलोवे समझ गया था कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है और वो लीडर की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे खत्म कर दो, तो लीडर उसे जलाकर मार देती है, जिसे देखकर डॉक्टर शो चिल्लाने लगती है और उसकी हालत खराब होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। स्पेसशिप में आने के बाद सभी को एग्जामिन किया जाता है कि कहीं कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। जब डेविड डॉक्टर शो को चेक कर रहा होता है तो अचानक डॉक्टर शो को होश आता है और डेविड उसे बताता है कि वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि डॉक्टर होलोवे के साथ संबंध बनाए तो उसे एक दिन भी नहीं हुआ था और 3 महीने पहले वो स्लीपिंग चैम्बर में थी। सबसे मेन बात तो वो कभी माँ ही नहीं बन सकती थी। तब डेविड उसे बताता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि एक एलियन का बच्चा है, जिसकी
वजह से इसकी ग्रोथ इतनी जल्दी हो रही है। डॉक्टर शो डेविड को बच्चा बाहर निकालने की बात कहती है, पर डेविड कहता है कि उसका ट्रीटमेंट अब पृथ्वी पर जाकर ही होगा, वहाँ जाकर इसे हम एग्जामिन करेंगे। डॉक्टर शो को पेन स्टार्ट हो जाता है और डेविड उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। डॉक्टर शो को जब होश आता है तो दो लोग मिलकर उसे स्लीपिंग चैम्बर में डाल रहे होते हैं। उन्हें मारकर वो वहाँ से उठकर भाग जाती है और लैब में आती है, जहाँ ऐसी एडवांस्ड मशीन थी जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती थी। डॉक्टर शो इमरजेंसी डिलीवरी का कमांड उस मशीन को देती है और उसकी हेल्प से उस एलियन को अपने पेट से बाहर निकलवा देती है। वो उस एलियन को जहरीली गैसों की मदद से मारने की कोशिश करती है। पायलट को सिग्नल मिलता है कि जियोलॉजिस्ट स्पेसशिप के बाहर आ गया है। सब उसे देखने बाहर चले जाते हैं। जियोलॉजिस्ट भी इन्फेक्टेड हो चुका था और वो सब पर हमला करने लगता है। कई टीम मेंबर्स को वो मार देता है, पर पायलट वेयर गन से उसे जला देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर शो लैब से निकलकर एक रूम में आती है और वहाँ वो एक बूढ़े इंसान को देखती है जो अभी अभी स्लीपिंग चैम्बर से निकला होता है। ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि पीटर वेलेंट था, जिसकी होलोग्राफिक वीडियो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, और स्पेसशिप की लीडर इन्हीं की बेटी होती है। पीटर को इसलिए जगाया गया था ताकि वो उस इंजीनियर से मिल सके जिसे डेविड स्ट्रक्चर के स्लीपिंग चैम्बर में देखकर आया था। पीटर ने 3 साल पहले ये ऑर्गेनाइजेशन बनाकर 17 लोगों की टीम को यहाँ इसलिए भेजा था ताकि वो जान सके कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्योंकि पृथ्वी पर डॉक्टर शो और डॉक्टर होलोवे ने उन्हें बताया होता है कि शायद एलियंस ये जानते हैं कि बुढ़ापे को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तब पीटर उस इंजीनियर से मिलने जाने की बात कहता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि एज फैक्टर को डिफेंड करके अमर कैसे बन सकते हैं। सब स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे इंजीनियर से मिलने जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी पायलट उन्हें बताता है कि ये ग्रह इंजीनियर्स का घर नहीं है, बल्कि एक मिलिट्री एरिया है जहाँ ये इंजीनियर्स मिलकर हथियार बनाते थे। वो ब्लैक लिक्विड भी उनके द्वारा बनाया गया एक बायोलॉजिकल वेपन ही था। स्पेसशिप की लीडर पीटर को उस इंजीनियर से मिलने के लिए मना करती है, क्योंकि उसे इसमें खतरा नजर आ रहा था, पर पीटर उसकी बात नहीं मानता। फिर सब लोग और पीटर इंजीनियर के स्लीपिंग चैम्बर में जाते हैं। दूसरी तरफ पायलट उस गुफा का 3D मैप एग्जामिन कर रहा होता है, तो उसे समझ आता है कि ये कोई गुफा नहीं बल्कि स्पेसशिप था। डेविड सबको इंजीनियर के स्लीपिंग चैम्बर ले जाकर बताता है कि ये इंजीनियर पृथ्वी पर जाकर नया जीवन स्टार्ट करना चाहते थे और पहले से जीवित इंसानों को खत्म करना चाहते थे, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो ये सब कर नहीं पाए। फिर वो उस इंजीनियर को जगाते हैं और पीटर डेविड को उससे बात करने को कहता है। डेविड उनकी भाषा में उनसे पूछता है कि बुढ़ापे के बाद मौत से कैसे बच सकते हैं। इंजीनियर डेविड के सिर पर हाथ रखकर उसका सिर धड़ से अलग करके फेंक देता है और बाकी सबको मार देता है, पर डॉक्टर शो जैसे तैसे वहाँ से बचकर भाग जाती है। इंजीनियर अपने स्पेसशिप में बैठकर उसे स्टार्ट करता है और उसे पृथ्वी पर ले जाने के लिए टेक ऑफ करता है, जिससे वो अपना अधूरा काम यानी पृथ्वी पर नई प्रजाति का सृजन पूरा कर सके और वर्तमान में जी रही मनुष्य जाति का विनाश कर सके। डॉक्टर शो अपने स्पेसशिप के पास जाकर पायलट को बताती है कि हमें इंजीनियर के स्पेसशिप को पृथ्वी पर जाने से रोकना होगा। पायलट कहता है कि ये मिलिट्री स्पेसशिप नहीं है, पर डॉक्टर शो के बार बार रिक्वेस्ट करने पर पायलट टीम मेंबर को सुपर इंजन ऑन करने का ऑर्डर दे देता है। लीडर पायलट को ये सब करने से रोकती है, जिस पर पायलट लीडर को लाइफ सेवर चैम्बर में जाने को कहता है, जिसे वो सतह पर छोड़ देगा, जिसमें वो करीब 2 साल तक जीवित रह सकती है, और वो भागकर चैम्बर में चली जाती है। पायलट बाकी मेंबर्स को भी लाइफ सेवर चैम्बर में जाने को कहता है, पर वो कहते हैं कि धरती को बचाने के लिए वो अपनी जान तक दे देंगे। जैसे ही इंजीनियर का स्पेसशिप उड़ान भरता है, पायलट लाइफ सेवर चैम्बर रिलीज कर देता है और सुपर इंजन ऑन होते ही प्रोमीथियस स्पेसशिप जाकर इंजीनियर के स्पेसशिप से टकरा जाता है और ग्रह की सतह पर तबाह होकर गिर जाता है। वो स्पेसशिप डॉक्टर शो और लीडर के ऊपर गिरता है। लीडर की तो वहीं पर मौत हो जाती है, पर डॉक्टर शो एक बड़े से पत्थर की वजह से बच जाती है। उसके स्पेस सूट में ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, तो वो पायलट द्वारा रिलीज किए लाइफ बोट में जाती है। वहाँ उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिस पर वो अंदर जाकर एक बड़े से आकार के जीव को देखती है। दरअसल ये वही जीव होता है जो उसके पेट में से निकला था, और उस छोटे से जीव ने अब विशाल रूप ले लिया था। तभी डॉक्टर शो को वायरलेस रेडियो में डेविड की आवाज सुनाई देती है। वो बताता है कि इंजीनियर उसे मारने आ रहा है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। इंजीनियर डॉक्टर शो पर हमला करने ही लगता है कि डॉक्टर शो उस विशाल जीव के कमरे का दरवाजा अनलॉक कर देती है, जिससे वो जीव इंजीनियर पर हमला कर देता है। डॉक्टर शो वहाँ से बचकर भाग जाती है। डॉक्टर शो डॉक्टर होलोवे को याद करती है, क्योंकि अब उसमें कुछ करने की हिम्मत नहीं बची थी। डेविड उसे वायरलेस रेडियो की मदद से मैसेज देता है कि उसे डॉक्टर शो की हेल्प चाहिए। डॉक्टर शो पूछती है कि मैं क्या मदद कर सकती हूँ, जिस पर डेविड उसे बताता है कि यहाँ और भी बहुत से स्पेसशिप हैं, जिन्हें कैसे चलाना है वो अच्छे से जानता है। और डॉक्टर शो डेविड के पास आकर उसकी मदद करने लग जाती है, पर वो उसे कहती है कि वो धरती पर वापस नहीं जाना चाहती, बल्कि वो उस जगह जाना चाहती है जहाँ से ये इंजीनियर्स आए थे। डेविड उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों चाहती है, तो डॉक्टर शो कहती है कि वो उससे जाकर पूछना चाहती है कि पहले उन्होंने पृथ्वी पर जीवन का सृजन करके मनुष्य जाति बनाई और फिर मारने की कोशिश की, उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो वो डेविड का सिर लेकर दूसरे एलियन स्पेसशिप में चली जाती है और डॉक्टर शो पृथ्वी पर मैसेज भेजती है कि प्रोमीथियस और उसकी सारी टीम खत्म हो चुकी है और कोई भी कभी भी इस ग्रह पर आने की कोशिश न करे। फिर डेविड और डॉक्टर शो इंजीनियर्स के ग्रह पर जाने के लिए उड़ान भरते हैं। दूसरी तरफ लाइफ बोट में मृत पड़े इंजीनियर की छाती चीरता हुआ एक एलियन निकलता है और बहुत जोर से चिल्लाता है, और मूवी यहीं खत्म हो जाती।